नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। यमुनानगर विधानसभा में तीसरी बार जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। 2014 और 2019 में घनश्याम दास अरोड़ा यहां भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव था तो पसीने आ गए थे और मात्र 1455 वोटों से जीत पाए थे। घनश्याम अरोड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाना 2024 के चुनाव में आसान दिखाई नहीं दे रही। हालांकि राजनीति में भविष्य और समीकरण तय करते हैं। जहां तक की बात करें 2024 में क्या समीकरण बन रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल यहां 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देती आ रही है। हालांकि इससे पहले यहाँ दिलबाग सिंह जो विधायक भी रह चुके हैं, दिलबाग सिंह मात्र 1455 वोटों से हारे थे। लेकिन 2024 में क्या दिलबाग सिंह इंडियन नेशनल लोकदल को जितवा देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के मुकाबले में कांग्रेस भी कहीं दिखाई देती है। जहां तक की बात करें, यहां कांग्रेस सर्वाधिक बार जीती है और यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलता रहा है। तो देखिए, इस दफा भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी नया ढूंढना पड़ सकता है। हालांकि जानकारी यह भी आ रही है कि घनश्याम दास अरोड़ा जो मौजूदा विधायक हैं, इस दफा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और जो पिछले चुनावी नतीजे हैं, हो सकता है कि थोड़ा मन घनश्याम दास अरोड़ा का दुखी किया हो और इसी कारण से वो चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हो। हालांकि राजनीति विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अंतिम समय में घनश्याम दास अरोड़ा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। देखिए तो 2019 में घनश्याम दास अरोड़ा को 64,848 वोट मिली थी, यानी 43.2। तो इसी तरह से देखिए, जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी रहे हैं वो दिलबाग रहे हैं और 63,393 वोट मिली, यानी 42.5। तो देखिए यहाँ 1455 वोटों से जीते हैं। बड़ा कांटे का मुकाबला रहा है और उस स्थिति में रहा कि 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल पूरे प्रदेश में बिल्कुल कमजोर थी। जहां 1500 2800 वोट इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों को मिल रही थी, वहां दिलबाग ने अपने दम पर जो वोट ली है 63,393 वोट ली है। बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन रहा है दूसरी अन्य इंडियन नेशनल लोकदल की सीटों की अपेक्षा में। तो यहाँ कांग्रेस ने निर्मल को उतारा था, लेकिन 9,784 वोट ही ले पाई थी, यानी 6.49। बहुत कमजोर उम्मीदवार निर्मल रही है। तो देखिए 2014 में जाते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम दास अरोड़ा को उतारा था और 79,743 वोट घनश्याम दास अरोड़ा को मिली थी और देखिए 28,245 से जीते थे। और 2009 में दिलबाग यहाँ से जीते थे 13,573 वोटों से, यानी 46,968 वोट मिली थी। तो 2014 में घनश्याम दास अरोड़ा 28,245 वोटों से जीतते हैं और 2019 में 1455 जीत का अंतर रह जाते हैं। ये चिंता का विषय है। तो अब क्या होगा 2024 में? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। ये चेहरे कौन है? और जातीय समीकरण देखिए तो यमुनानगर विधानसभा में ब्राह्मणों की अच्छी खासी वोट है और पंजाबियों की भी कम नहीं है। और ओबीसी चेहरा अगर उतरता है यहाँ, वो भी मुकाबला दे सकता है। मदन चौहान जो मेयर रह चुके हैं, वो भी टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। तो देखें, अगर घनश्याम दास अरोड़ा का टिकट करता है तो टिकट की लाइन में मदन चौहान जो मेयर रह चुके हैं, प्रीति जौहर ये भी टिकट की मांग कर रही है, करनेश शर्मा, देवेंद्र चावला एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और हारे हैं।
तो इसी तरह से राजेश सप्रा जो जिला अध्यक्ष है, ये भी कहते हैं कि अगर नंबर पड़ता है तो मुझे भी टिकट दे सकते हैं, मैं भी चुनाव जीत सकता हूं। हालांकि यह माना जा रहा है कि इनमें से कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो अपने दम पर कोई वोट ले रहा हो। और देखिए, यहां अगर दम रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी का कैडर अगर काम करेगा उसी के नाम पर वोट मिलेगी। अगर देखें घनश्याम, और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, घनश्याम दास अरोड़ा भी अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं लास्ट समय में। तो इसी तरह से क्या दिलबाग इस दफा इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर घनश्याम दास अरोड़ा हो या इनकी जगह कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतारे या फिर कांग्रेस से अपना कोई नया प्रत्याशी उतारे, क्या दिलबाग मुकाबला दे पाएंगे? बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ यानी बसपा के साथ समझौता होने के बाद यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल फिर मजबूत स्थिति में आ खड़ी है, और बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक यमुनानगर विधानसभा में है। तो देखिए, यहाँ यह सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाएगी, बसपा सहयोगी रहेगी, कुछ अन्य छोटी छोटी पार्टियां का सहयोग भी रहेगा। तो कांग्रेस की तरफ से कौन आ सकता है? पिछली दफा निर्मल चुनाव लड़ा था, वोट बहुत कम आई थी, और इस दफा यहाँ कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, और यहाँ जो टिकट के लिए लड़ाई होगी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा गुट के बीच में होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। ये हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, रमन त्यागी, राजकुमार त्यागी, ये तीनों ब्राह्मण चेहरे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में हैं। तो देखें, यहाँ श्याम सुंदर बत्रा हैं जो शैलजा गुट के हैं, ये भी टिकट की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंजाबी रहे हैं, तो ये भी पंजाबी समुदाय से आते हैं। तो यहाँ अम्बाला संसदीय क्षेत्र के वरुण चौधरी सांसद आए, इस बात का ख्याल दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है। और वरुण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के हैं। तो यहाँ अम्बाला संसदीय क्षेत्र में कुमारी शैलजा भी सांसद रही है, और इस समय वो सिरसा की सांसद है। कुमारी शैलजा बराबर में अम्बाला आ रही है, और वो कह रही है कि यह भी उनका संसदीय क्षेत्र है। अम्बाला के लोगों ने उनको 2 बार सांसद बनाया है, ऐसे में अम्बाला का वो विशेष ख्याल रखेंगी। और यहाँ अम्बाला संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा का प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसा माना भी जा रहा है। तो देखिए, यमुनानगर विधानसभा क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में जाएगी या फिर ये कुमारी शैलजा अपने किसी समर्थक को टिकट दिलवाएगी, ये देखने की बात रहेगी। कहीं ना कहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि दिलबाग काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा यह भी है कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग नाराज यमुनानगर में भी हैं, और लोगों को यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है। इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को यमुनानगर में मिल सकता है, लेकिन यह फ़ायदा तब मिलेगा जब कोई मजबूत उम्मीदवार वहाँ पर उतरेंगे। अन्यथा दिलबाग चौधरी वहाँ बड़ी मजबूत स्थिति में है, और पिछले कई चुनाव में वो बहुत मुकाबला भी देते आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों उनके यहाँ रेड भी पड़ी थी, उसके बाद थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन उसके बाद उनको जमानत भी मिल गई थी। और कहीं ना कहीं देखें तो यमुनानगर में दिलबाग की पकड़ बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है।